बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आप मौजूद हैं डॉक्टर यासिन राज उर्दू एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 11वीं जमात की उर्दू की किताब से सबक नंबर 11 जिसका उन्वान है तारीख़ का कफन। अज़ीज़ तलबा उसका दूसरा हिस्सा पेज नंबर 83 से शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम न सिर्फ सबक की इबारत पढ़ेंगे बल्कि अहम नुकात की वजाहत के साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी सीखेंगे। शीदी ने उन्हें जवाब नहीं दिया, ना ही गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा। शीदी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की, उनको कोई ख़ास अहमियत नहीं दी, बल्कि पुरअसरार रोशनी यानी राजदाराना या छुपी हुई रोशनी वाज़ेह तौर पर उसकी आंखों में चमक रही थी। वो आगे बढ़ गया, उसने पिछली लाइन को छोड़ा और अगली लाइन में चला गया। वो कदम उठाता, छलांगे मारता, नमाजियों की 2-4 कतारें फलांग गया। लोगों में खलबली मच गई, यानी शोरिश शुरू हो गई, शोर पैदा हो गया। जो ऊँग रहे थे, जो सो रहे थे, वो बेदार होकर बैठ गए, वो जाग गए। जो बेदार थे, जागे हुए थे और कानों से वाज सुन रहे थे, मौलवी साहब की तकरीर को समाअत कर रहे थे और आंखों से अपने जूतों और बच्चों की निगहदाश्त कर रहे थे, यानी निगरानी कर रहे थे। वो शुतुरमुर्ग की तरह गर्दनें फेर कर, शुतुरमुर्ग एक परिंदा है अज़ीज़ तलबा, उसकी तरह गर्दनें फेर कर शीदी की तरफ देखने लगे। ये इसकी शुतुरमुर्ग की जो गर्दन है अज़ीज़ तलबा वो लंबी होती है और फिर गर्दन घुमा घुमा के जो है वो दाएं बाएं या इर्द गिर्द जो है वो देखता है। तो उसकी मिसाल यहाँ पर मुसन्निफ़ पेश कर रहे हैं। उन्होंने जब शोर सुना तो झपट कर अपने अपने जूते उठा लिए, हाथ मारकर, हाथ बढ़ाकर अपने जूते उठा लिए और बच्चों को खींचकर गोद में बिठा लिया। ये 2 अमल उन्होंने किए। शोर को सुनकर अपने जूतों की फिक्र लाहक हुई और अपने बच्चों की फिक्र जो है वो उन्हें लाहक हुई। कुछ पुरहशमत बहादुरों और नडरों ने शीदी को काबू कर लिया। कुछ पुरहशमत जो है, शान शौकत वाले जो हैं, और नडर जो हैं, कुछ बेखौफ जो हैं, उन लोगों ने शीदी को जो है वो अपनी गिरफ्त में ले लिया, काबू कर लिया। पकड़ना, अब लोग जो है बोलना शुरू हो गए। पकड़ना, कोई कहता है पकड़ना, कोई कहता है मत छोड़ना, कोई कहता है खूब मुरम्मत करना। मतलब लोग जो हैं वो अपनी अपनी बोलियां जो है बोल रहे हैं या अपनी अपनी राय का इजहार करते हुए जो है तो वो दिखाई देते हैं। शोरगुल बढ़ गया, चीखो पुकार जो है वो बढ़ गई। मौलवी साहब ने वाज बंद कर दिया। मौलवी साहब जो तकरीर कर रहे थे उन्होंने वाज को जो है वो बंद किया और मिंबर के सबसे ऊंचे जीने पर चढ़कर तमाशा देखने लगे। बिल्कुल मिंबर के जो है वो ऊपर खड़े हो गए और ये जो चीखो पुकार थी, शोरगुल था, जो तमाशा बन गया था, उसको देखने लगे। तमाम मखलूक का ध्यान शीदी की तरफ हो गया। तमाम लोग जो हैं उनकी तवज्जो जो है वो शीदी की तरफ चली गई। कई अनवा के लोग, कई अकसाम के लहजे, यानी कई किस्म के लोग थे और फिर कई किस्म के वहाँ पे लहजे थे। भांत भांत की बोलियाँ, मतलब कि तरह तरह की वो बोलियां बोल रहे थे। या हर तरह की बोली जो है वहाँ बोली जा रही थी, लेकिन मफहूम सब का एक जैसा। अगर देखा जाए तो बोलियां उनकी मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन वो जो बोल रहे थे वो तकरीबन जो है सेम ही लग रहा था। क्या बोल रहे थे? एक कहता है चोर है, दूसरा कहता है चोर नहीं है, जेब कतरा है। बराबर बराबर, जरूर किसी मोमिन की जेब खाली कर ली होगी, ये की राय है। शक्ल से ही चोर का पुत्र दिखाई पड़ता है, दूसरा कहता है, तीसरा कहता है, चौथा कहता है। मतलब कि हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है कि शक्ल से ही चोर का पुत्र, इन चोर का बेटा दिखाई देता है, पुत्र दिखाई पड़ता है। जूतों का चोर है, कोई कहता है ये जूते उठाने आया है, कोई कहता है काबू करना, कोई कहता है पकड़ना,
कोई कहता है भागने मत देना, मतलब कि हर एक जो है वो अपनी अपनी जो है और वो राय दिए जा रहे हैं, अपना अपना तबसरा जो है वो किए जा रहे हैं। जल्दी करना चोर है, जेब कतरा है, बदमाश है, शोहदा है यानी बाजारी आदमी है, गंदा आदमी है। हर कोई अपनी अपनी राय जो है वो पेश करता हुआ दिखाई देता है। अजीज तलाबा, एक शख्स हुजूम यानी रश से, भीड़ से रास्ता बनाता, हल्ला बोलता, हमलावर होता या हमला करता आगे बढ़ आया। उसके होंठ पतले और खुश्क, होंठ उसके पतले थे और सूखे हुए थे। आंखें बेरौनक थी, मतलब उसकी आंखों में कोई चमक भी नहीं थी, आंखें बेरौनक, और बाल उजड़े हुए थे, उसके जो बाल हैं और वो बिखरे हुए थे। उसने लोगों से बुलंद आवाज में कहा, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, ये चोर नहीं, ना ही जेब कतरा और ना ही लफंगा है, यानी ना ही कोई बदमाश है, ये सिर्फ शीदी है। अजी तलाबा, पहले जब शीदी पकड़ा गया है तो आपने देख ही लिया है, पढ़ ही लिया है कि लोग जो है वो तरह तरह की आवाज़ें जो है वो लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं और अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। लेकिन उस हुजूम में एक शख्स आगे बढ़ता है जिसका जो है उन्होंने जो है वो मंजर यहाँ पे बयान किया, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके बाल कैसे हैं, होंठ कैसे हैं, और वो लोगों से कहता है कि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, ना तो ये चोर है, ना ये जेब कतरा है, और ना ही कोई लुच्चा लफंगा या बदमाश आदमी है, ये सिर्फ शीदी है। जिस नेक आदमी का हाथ शीदी की गर्दन में था, जिस आदमी ने शीदी की गर्दन को दबोचा हुआ था या शीदी की गर्दन को पकड़ा हुआ था, उसने एक निगाह में नौवारिद का जायजा लेते हुए तंजिया अंदाज में पूछा। नौवारिद अजी ताला नए आने वाला जो अभी अभी जो है वो आया है और जो शीदी के मुतालिक बता रहा है कि ये चोर या लफंगा या लुच्चा नहीं है बल्कि ये शीदी है। तो एक शख्स ने, जिसने शीदी की गर्दन को पकड़ा हुआ था, उसने जो है वो नौवारिद की तरफ, नए आने वाले की तरफ देखते हुए तंजिया अंदाज में पूछा, और तुम कौन हो? उससे वो पूछता है तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया, मैं मामू खां मोची हूँ। वो आगे से अपना तारुफ कराते हुए कहता है कि मैं मामू खां मोची हूँ, अपना जो है वो नाम बताता है। और वो आगे से बाद में जिसने शीदी को पकड़ा वो कहता है, भाग जा मोची, तू जाकर फटे पुराने जूतों की मुरम्मत कर, उनको जो है वो सिलाई कर, जाकर उनको बना। नेक सूरत और नेक सीरत शख्स ने कहा, वो जिसने शीदी को पकड़ा हुआ था ना, उसके बारे में मुसन्निफ कहते हैं कि वो नेक सूरत भी था, सूरत से भी नेक लग रहा था, और नेक सीरत यानी उसकी जो जिंदगी जो है वो भी जो है वो नेकी करते गुजरी थी। या तो आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो तंजिया अंदाज में ये अल्फाज शायद इस्तेमाल किए गए हैं कि लोग देखने में कुछ होते हैं और हकीकत में कुछ और होते हैं। नेक सूरत और नेक सीरत शख्स ने कहा, हम खुद ही इसकी खबर लेंगे, तू जाकर जो है वो कहता है जूतों की सिलाई कर, हम खुद इससे निमट लेंगे या हम खुद इसकी खबर ले लेंगे। मामू खां मोची धक्के ठुड्डे खाकर मंदिर से गायब हो गए। लोगों ने उसे भी मारा पीटा और जो है वो बेचारा जो है वो वहाँ से निकल गया। और फिर बड़ी देर तक बुलंद आवाज़ में जुमले एक दूसरे से उलझते रहे, इनके लोग जो है वो एक दूसरे को कहते रहे। क्या कहते थे? मारो मारो, ठुकाई अच्छी तरह करो, यानी कि मार पीट इसकी अच्छी तरह से करो, पहले इसकी तलाशी लो, नमाज में रखना मत डालो, यानी रुकावट मत डालो, दरख्त से बांध दो। हर कोई अपनी अपनी यहाँ पर भी अजीज तलाबा राय दे रहा है। नमाज के बाद मुंह काला करके गधे पर बिठाकर इसका जुलूस निकाला जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा और अहम मसाला है। उसके मुंह पर कालक के बजाय चूने की सफ़ेदी फेरेंगे। वो कहते हैं कि इसके मुंह के ऊपर कालक नहीं मलेंगे बल्कि कालक की बजाय हम इसके मुंह के ऊपर चूने की सफ़ेदी करेंगे, हरगिज़ नहीं। दूसरा कहता है नहीं, चोर का मुंह हमेशा काला होता है, चोर का मुंह हमेशा काला किया जाता है। इस मसला पर लोगों से वोट लिया जाए, इन लोगों से राय तलब की जाए, लोगों से पूछा जाए। वोट लेने का वक्त नहीं, यानी कि हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। कोई कहता है कि इस मसले के हवाले से लोगों की राय ले ली जाए, लोगों से पूछ लिया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि अब राय लेने का, लोगों से कुछ दरियाफ्त करने का या लोगों से पूछने का यहाँ पे वक्त जो है वो नहीं है। लोग आपस में बहसो मुबासा करने लगे, तकरार करने लगे।
वो एक दूसरे से लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। शोरगुल बढ़ गया, चीखो पुकार और बढ़ गई। लोग शीदी के हशर के मुतालिक किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच सके। शीदी के हवाले से वो कोई एक राय कायम नहीं कर सके। पहली कतार में मुल्क की नामी गिरामी और जानी पहचानी शख्सियत, हर दिल अजीज, इन सब का प्यारा, मशहूर मारूफ जनाब महमूद साहिब मौजूद थे। लोगों को महमूद साहब की हिफाजत की फ़िक्र लाक हुई। उन्हें जो है उनकी हिफाजत करने की फ़िक्र जो है वो होती है। वो महमूद साहब के लिए परेशान होने लगे। हुजूम में, रश में, भीड़ में से किसी ने बुलंद आवाज़ चीखते हुए कहा, काला शीदी पहली कतार की तरफ बढ़ रहा है। ये बदबख्त ज़रूर किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट है, दलाल है और महमूद साहब को कत्ल करने के लिए भेजा गया है। अब लोगों की राय जो है ये होगी है कि शायद ये आदमी जो है ये महमूद साहब को कत्ल करने के लिए आए, क्योंकि वो मशहूर व मारूफ जो है वो सियासी शख्सियत हैं और ये लगता है किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट है और इसको इसलिए भेजा गया है ताकि वो महमूद साहब को कत्ल कर दें। इस नए इंकिशाफ पर लोग हवास बाख्ता हो गए। जब ये नया इंकिशाफ हुआ तो लोग जो हैं अजीज तलाबा वो क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। इंकिशाफ, राज का खुलना, जब ये राज खुलता है तो लोग जो हैं और वो घबरा जाते हैं, हवास बाख्ता जो है वो होते हैं। अचानक शीदी ने छलांग लगाई। वो चीते की तरह छाल मारता, छाल यानी छलांग लगाता, बड़े बड़े डग भरता, लोगों, मुसलों, जूतों और चप्पलों की कई कतारें फलांग गया। यानी कि जो है वो शीदी जो है वो छलांग उसने लगाई और मुसल्लों, जूतों और चप्पलों के ऊपर से होता हुआ वो अगली लाइन यानी पहली लाइन में जो है वो पहुंचना चाह रहा था। पहली लाइन में खड़ा होना चाह रहा था, या पहली लाइन में जाना चाह रहा था, तो उसने वहां तक जाने के लिए जो है वो छलांग लगाई। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का सबक, तारीख का कफन जो है उसका दूसरा हिस्सा, पेज नंबर 83 और 84 ये हो गया मुकम्मल। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखिए। मुझे अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।